बिहार की शेरनी है, थोड़ा सा इधर टर्न कर दीजिए। प्रियंका झा जी, धूप में चिलचिलाती हुई धूप में इन्होंने कैंपेन किया, इनको लेकर बहुत सारी टिप्पणियां भी की गई, बहुत सारी बातें भी की गई। कहाँ चूक हो गई, क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गया जिसकी वजह से आज आप लोग एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर सीट हार गई? हम हारे नहीं हैं, हम जीते हुए में से बाजीगर हैं। और शेर अगर 2 कदम पीछे हट जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि कुत्ता जंगल में राज करेगा। शेर हमेशा जंगल का राजा होता है और पावर अभी बाकी है। बिल्कुल। तो पावर स्टार जो है ना, वो शेर है और शेर अभी भी दहाड़ रहा है, क्योंकि काराकाट लोकसभा क्षेत्र के तमाम जनता ने जो अपना ताकत, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार लुटाया है, इसके लिए पवन सिंह हमेशा उन सभी का ऋणी रहेंगे। 25 दिन की मेहनत और 2,70,74,000 वोट लाना, आप समझ सकते हैं, ये जनता का प्यार ही तो है, नारी शक्ति का ये सम्मान ही तो है, आशीर्वाद ही तो है पवन सिंह के लिए। तो ये हार नहीं है, ये हार उन लोगों के लिए है जो लोग इधर उधर भटक गए। 5 साल विकास फिर रुक गया काराकाट में। हार तो जनता की हुई है, ये तो जीते हुए बाजीगर है पवन सिंह। बिल्कुल। बताया जाता था कि पवन सिंह से कुछ फरियादी लोग मिलने जाते थे तो उनके होटल में चढ़ने नहीं दिया जाता था या उनको मिलने नहीं दिया जाता था, इसमें कितना सच्चाई? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मैं खुद मीटिंग हॉल में रहती थी और अगर कोई फरियादी आते भी थे तो उन लोगों का एक मीटिंग होता था एक साथ ही, जैसे 100-150 लोग होते थे, उनका मीटिंग होता था। जो तकलीफ होती थी वो तकलीफ, देखिए अब वो समय नहीं था जो हम तकलीफ को सुने और तकलीफों पे काम करें। वो समय था कि हम क्षेत्र में कितने लोगों को विजिट कर सकते हैं, कहाँ तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि लोग भी कहते अरे क्षेत्र में पवन सिंह जी घूम नहीं रहे, आ नहीं रहे। वही लोग कंप्लेन करेंगे कि क्षेत्र में आ ही नहीं रहे, होटल में बैठे हैं, इससे होगा? वही लोग कमेंट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। होटल में भी समय देते थे, फरियादियों का फरियाद भी सुनते थे, तकलीफ भी सुनते थे और वो खुद तकलीफ सुनने के बाद वो रोते भी थे। कितना तो वीडियो वायरल है उनका। और क्षेत्र में भी निकलते थे और रात में 12 बजे 1 बजे रात में होटल में आते थे। वो कभी बैठ के शांति से रहे ही नहीं होटल में। तो ये वही लोग कहते हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है बात करने का। पवन सिंह जी चुनाव हार गए, क्या ज्योति सिंह को अब हटा देंगे, ऐसा खबर चल रहा है? मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि पवन सिंह जी चुनाव नहीं हारे हैं, वो जीते हुए बाजीगर हैं। वो कहाँ हारे हैं? हारे तो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। और ये जो है अभी जो जीते हुए कैंडिडेट है राजा राम, उनको तो जा करके पवन सिंह को धन्यवाद देना चाहिए, जो 4 बार 3 बार 4 बार से सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, कभी उनका खाता नहीं खुल पाता था। ये तो पवन सिंह जी आए, उनका चरण पड़ा और इनका भाग बदल गया, तो उनको तो जाके धन्यवाद देना चाहिए था पवन सिंह को। तो ये चुनाव पवन सिंह जी हारे नहीं है, वो जीते हुए बाजीगर है। हार वहां की जनता की हुई है, जो 5 साल काराकाट फिर विकासहीन रहेगा। क्या ज्योति सिंह को अब हटा देंगे? जिस प्रकार से न्यूज में चल रहा है कि अभी उनका तलाक का मामला खत्म नहीं हुआ है। बबीता मिश्रा जी आती हैं चुनाव से 2-4 दिन पहले, बताती हैं आपके बारे में बहुत सारे कटाक्ष होते हैं। क्या है उनका नाम ले रहे हैं, जिसको मैं नहीं चाहती उनका नाम बार बार आए। वो हमसे बड़ी है, वो औरत है और हम लड़की हैं, वो हमको औरत बोलती है। पहले तो उनको बोल दीजिएगा मैं उससे बहुत छोटी हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, मैं नहीं चाहती कि कोई किसी का मैं बार बार नाम लूं और उनको ज्यादा वैल्यू दूं, क्योंकि उस लायक वो है नहीं, वैल्यू लेने लायक वो नहीं है। और रहा सवाल ज्योति सिंह और पवन सिंह, तो ये ज्योति सिंह का परिवार न समझेगा, उनके माता पिता न समझेगी। आज पूरा परिवार काराकाट में उतर करके 45 डिग्री टेम्परेचर में आज घूम रहा है अपने जमाई के लिए, अपने पति के लिए। ये तो ज्योति सिंह समझे ना कि हम क्यों घूम रहे हैं पवन सिंह के लिए। बताया जा रहा है कि मंगलसूत्र नहीं है, गले में कंगन नहीं है। क्या नहीं है? आप फोटो देखिए, सिंदूर, भरी भरी मांग में सिंदूर है। देखिए, ये वही लोग बात करते हैं जो खुद वो काम नहीं कर पाती हैं, ठीक है। दूसरे, तुम्हारा पति कहाँ है, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है, तुम्हारा सिंदूर कहाँ है? अब बताइए, मीडिया का ये काम रह गया है? आप पूछेगा तुम्हारा सिंदूर कहाँ है, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है, तुम्हारा चूड़ी कहाँ है? पर्सनल मामले हैं, ये इस पे बोलना चाहिए कभी। वो जो पूछ रही है बहन मानती हैं इसलिए पूछिए। हमारे कहने का, आप बहन मानते हैं ना, तो आप बंद कमरे में बैठ करके बात कर लेती।
अब बहन की बात कर रही है ना, नॉमिनेशन में जो आई आप उससे पहले जाके बात कर लेती कि बहन तुम इसमें नहीं जाना, तुम्हारे साथ धोखा होने वाला है, पवन सिंह तुमको धोखा दे देगा। तुम अगर बहन कहती हो तो पहले जाके समझा देती, बहन का तो बॉन्डिंग अच्छा होगा, तो क्यों नहीं तुम समझाई? इसका मतलब है कि तुम्हें ज्योति सिंह की वैल्यू नहीं दी होगी, तभी तुम अपना बात वहां तक नहीं रख पाई हो। तो देखिए, अगर कोई परिवार एक हो रहा है तो हमें सपोर्ट करना है। ज्योति सिंह का लेकिन सपोर्ट उन्हीं ने तो पहला कदम उठाया, जाकर बनारस या फिर जहां जहां कह ले जाकर ज्योति जी का बाइट चलाई या ज्योति जी को मिलाने का काम नहीं नहीं, ज्योति सिंह के लिए हर वो आवाज उठाया है जिन्होंने पवन सिंह और ज्योति सिंह मैटर में आगे आए हैं, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई भी हो। महिला विकास मंच ने भी अपनी बातों को रखा। आप तमाम मीडिया वालों ने लोगों को बुला बुला करके पवन सिंह, ज्योति सिंह पे आपने इंटरव्यू लिया। मैं खुद ज्योति सिंह के सपोर्ट में खड़ी थी, क्योंकि पवन सिंह ने उस वक्त तक उनको साथ नहीं दिया। मैं खुद उनका विरोध करने वाली हूँ, लेकिन जब दिखी कि नहीं दोनों साथ आ रहे हैं, चीजें ठीक हो रही है, तो हम खटास क्यों उत्पन्न करेंगे? अब चुनाव जिस दिन वोटिंग होने वाली है उससे 5 दिन पहले आकर के, 4 दिन पहले आकर के मीडिया में आकर के बातें बोल रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये है कि आपकी दाल नहीं गली, इसीलिए आप दोनों को तोड़ने में लग गई फिर से। अब दोनों ठीक कर रहे हैं अपनी चीजों को, तो समेटने दीजिए ना तकलीफों को, काहे बार बार उंगली करना उस चीजों को। लेकिन बताया जा रहा है कि आप 5,000 में चुनाव प्रचार करने गई थी, इसलिए इतना बोल रही हैं। अब बताइए, अब ये तो अच्छी बात है ना। अगर मुझे 5,000 मिला और मैं 5,000 ली हूं, तो उनके पास प्रूफ होना चाहिए। क्या उसके कहने से जिसकी खुद की अस्तित्व ना हो, वो मेरी अस्तित्व पे बात करेगा? आप भी मुझे जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, और एक पवन सिंह ही नहीं, मैं आपको बता दूं, पप्पू यादव पूर्णिया, मैं वहां भी गई हूँ। 5-6 संघर्ष आपका रंग लाया। 5-6 दिन मैं वहां भी गई हूँ। आईपीएस आनंद मिश्रा जी, मैं वहां भी गई हूँ। मैं पवन सिंह जी के भी पास गई हूँ। मैं ऋतु जायसवाल लोगों को भी सपोर्ट की हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि, और इतने कैंडिडेट को मैंने सपोर्ट किया, कोई भी एक बोल दे कि प्रियंका झा ने 1 रुपया भी लिया। मेरे लाइव में आईपीएस आनंद मिश्रा जी जुड़े थे हमारे लाइव में, और किसी ने कमेंट किया कि कितना पैसा लिए, किसी लड़के ने कमेंट किया। आईपीएस आनंद मिश्रा जी खुद पढ़ करके और जवाब दिए उस लड़के को। तो ये कहने की बात नहीं है, मैं जैसा काम करूंगी वो दिखेगा, और आप लोग भी जानते हैं कि मैं किस छवि की लड़की हूँ और मैं कितनी बुलंदी से अपनी चीजों को रखती हूँ और रखती आई हूँ। मुझे खुद पे बहुत प्राउड है कि मैं प्रियंका झा हूँ, बिल्कुल मैं खुद पे प्राउड करती हूँ। और रहा सवाल 5,000 का, तो 5,000 नहीं, मेरा हर रोज 5,000 समाज के लिए समर्पित हो जाता है। मैं खुद समाज के लिए समर्पित हूँ और मैं हमेशा समाज में डोनेट करती रहती हूँ। तो मुझे 5,000 की जरूरत नहीं है, शायद उनको मिलता होगा, इसलिए दूसरे पे आरोप लगाती हैं। मैं तो नीट एंड क्लीन हूँ, और मेरी जो चीजें हैं ना, वो साफ ऐने की तरह झलक रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो धरातल पे हो, चाहे कि कोई भी आदमी हो। प्रियंका झा क्या चीज है ये कहने की जरूरत नहीं है, और ना मुझे किसी को बताने की जरूरत है। मैं खुद की पहचान खुद रखती हूँ, अपने दम पे रखती हूँ। बिल्कुल। चुनाव खत्म हो चुका है, ज्योति भाभी जगह जगह घूम घूम कर कैंपेन की, पवन सिंह जी के लिए वोट मांगी, भले सफल नहीं हुई, लेकिन हार कर भी जीत चुकी हैं। तो क्या बहुत मेहनत की अपने पति के लिए, और ये जो मेहनत है ना, ये जो संघर्ष है ना, इसे दुनिया याद रखे है। दुनिया इसे सराहना भी कर रहे हैं, दुनिया उनको कह रहे हैं कि पत्नी हो तो ज्योति सिंह जैसी। वो अपने पूरा धर्म निभाई है, और जो दिख रहा है ना ज्योति सिंह की एक पवन सिंह के प्रति एक लगाव, एक थोड़ा सा भी झिझक नहीं कि मैं धूप है, मैं कैसे जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मतलब सोचती भी नहीं और निकल जाती हैं। तो ये एक पति के प्रति एक प्यार ही है ना। तो बस यही है कि किसी की नजर न लगे, और ये जोड़ी यही सवाल पूछने वाला था कि क्या वो जो दूरियां हैं, जो तलाक का मामला है, वो सब अब निपट जाएगा या फिर उसी तरह चलता रहेगा? देखिए, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये उनकी पर्सनल मामला है। जब ये चीजें समाज के बीच में आएगी, फिर हम लोग हैं ना आवाज उठाने के लिए। लेकिन अभी जो दिख रही है सामने, पवन सिंह का परिवार और ज्योति सिंह का परिवार एक टेबल पे बैठ रहा है, एक टेबल पे गेट टुगेदर हो रही है, तो दुनिया अभी क्या समझ रहा है कि दोनों एक है, तभी हो रहा है। अब आपके अंदर में क्या चल रहा है, जब तक आप नहीं बोलेंगे या कोई नहीं बोलेगा तो लोग तो नहीं समझ पाएगा ना। तो हम या आप जो देख रहे हैं वही हम भी देख रहे हैं। हम तो सामने से देख के आ रहे हैं कि मैंने पवन
सिंह का पांव छू के निकलती है, मांग में सिंदूर लगा के निकलती है। जो एक पत्नी का धर्म होता है, पति का जो धर्म होता है, दोनों एक दूसरे के लिए स्त्री धर्म वो भी कर रहे हैं, पवन सिंह जी भी कर रहे हैं। तो अभी तो जो दिख रहा है वही पे हम बात करेंगे ना। अब आगे क्या होने वाला है ये तो ना हम डिसाइड कर सकते हैं ना आप डिसाइड कर सकते हैं। ये तो जब होगा तब हम भी बात करेंगे, आप भी बात करेंगे। ज्योति सिंह का सपोर्ट हम भी किए थे और अभी भी कर रहे हैं। मैं पवन सिंह का विरोध की थी, लेकिन जब दोनों चीजें सामने आ गई तो जाहिर सी बात है ना भाई, सपोर्ट तो करना बनता है ऐसे ऐसे लोगों का। बिल्कुल। चलते चलते काराकाट की जनता को क्या कहेंगे? क्या पवन सिंह वहां नजर आएंगे या फिर 5 साल के लिए फिर मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे? मैं काराकाट के तमाम जनता को पहले दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने जितना प्यार सम्मान दिया है ना हम लोगों को, पवन सिंह को एक बेटा के रूप में जो आपने प्यार लुटाया है वो काबिले तारीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने भरपूर प्यार दिया, लेकिन कहीं चूक रह गई है, कोई बात नहीं, हम फिर लड़ेंगे, हम फिर जीतेंगे और कहते हैं ना कि हम होंगे कामयाब एक दिन। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय दिए। बाकी आपका क्या सोचना है, कहाँ चूक हो गई पवन सिंह जी से या फिर क्या गलतियां रही? अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।